दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 21 सितंबर को एशिया कप 2025 सुपर 4 का दूसरा मुकाबला खेला गया और ये वही मैच था जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान जब भी मैदान पर आमने सामने होते हैं तो क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रह जाता बल्कि इज्जत और जुनून की जंग बन जाता है। इस मैच से पहले ही सोशल मीडिया से लेकर मैदान तक हर जगह चर्चा थी कि कौन बाजी मारेगा और किसका पलड़ा भारी रहेगा। मौसम गर्म था लेकिन माहौल उससे भी ज्यादा गर्म होने वाला था। टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दुबई की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनिंग जोड़ी ने तेज रन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन भारतीय गेंदबाज कसे हुए थे। शाहीन अफरीदी की जगह जब साहिबजादा फरहान और सैम अयूब मैदान पर थे, तब शिवम दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रन गति पर रोक लगा दी। साहिबजादा फरहान ने जरूर अर्धशतक जमाया। उन्होंने 58 रन बनाए और पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। सैम अयूब 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद नवाज ने भी 22 रन जोड़े और फहीम अशरफ ने नाबाद 20 रन बनाकर टीम का स्कोर 171 पर पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने 2 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रन बनाए, जो एक सम्मानजनक स्कोर था, लेकिन भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। अब बारी थी भारत की पारी की और यहां से शुरू हुआ असली हाई वोल्टेज ड्रामा। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल, दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक मूड में थे। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ दिया। यह छक्का सिर्फ रन नहीं था बल्कि एक मैसेज था कि आज भारत पीछे हटने वाला नहीं है। इस शॉट के बाद अभिषेक ने शाहीन अफरीदी की ओर कुछ शब्द भी कहे, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही रन बरसा दिए। पाकिस्तान के गेंदबाज दबाव में आने लगे। हारिस रूफ और शाहीन अफरीदी बार बार कोशिश कर रहे थे कि रन गति को रोकें, लेकिन गिल और अभिषेक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैच का सबसे रोमांचक मोमेंट तब आया जब भारत की पारी का 5वां ओवर चल रहा था। हारिस रूफ गेंदबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए शानदार चौका लगाया। चौका लगने के बाद गिल अपने साथी अभिषेक शर्मा के पास पहुंचे और फिस्ट पंप किया, लेकिन तभी अचानक हारिस रूफ और अभिषेक शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मैदान पर तनाव बढ़ गया। अभिषेक ने उंगली उठाकर रूफ की ओर इशारा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच जमकर शब्दों की बौछार होने लगी। माहौल इतना गर्मा गया कि अंपायर को बीच बचाव करना पड़ा। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे, मानो दुबई का मैदान एक अखाड़ा बन गया हो। इतना ही नहीं, इसके कुछ देर पहले ही अभिषेक ने शाहीन अफरीदी पर छक्का लगाने के बाद उनकी ओर देखकर कुछ कहा था और फिर गिल और शाहीन अफरीदी के बीच भी हल्की बहस देखने को मिली। यानी पूरा मैच खिलाड़ियों के बीच तनाव और जुनून से भर गया था, लेकिन इस बहस ने अभिषेक शर्मा को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। उन्होंने इसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। दर्शकों को लगा मानो ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि पाकिस्तान को मैदान पर करारा जवाब है, और इसी रोमांच और जुनून ने इस मैच को असली हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही जबरदस्त और रोमांचक खबरें सबसे पहले और विस्तार से चाहिए तो जुड़े रहिए कवि क्रिकेट चैनल के साथ, क्योंकि यहां आपको मिलेगा क्रिकेट का असली मजा। अभिषेक शर्मा की पारी ने इस मैच का टर्निंग पॉइंट तय किया। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक खेल भी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हर चौका और छक्का जैसे ही पिच पर गिरता, दर्शकों का उत्साह और बढ़ता गया। शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी पहले विकेट के लिए 105 रन तक पहुंच गई, जिससे पाकिस्तान की टीम को रोकना मुश्किल हो गया।
गिल ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए 47 रन बनाए और भारतीय पारी को मजबूत आधार दिया। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गया और पावर प्ले के ओवर पूरी हो गए, बीच में कुछ विकेट जल्दी गिर गए। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों ही अपने छोटे लेकिन तेजी वाले शॉट के बावजूद जल्दी आउट हो गए। पाकिस्तान के गेंदबाजों को लगा कि अब शायद मैच में वापसी संभव हो, लेकिन अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपने आत्मविश्वास और आक्रामकता का प्रदर्शन जारी रखा। अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी में इतने जोश और आक्रामकता दिखाई कि हर गेंदबाज उनके लिए चुनौती बन गया। 39 गेंदों में उन्होंने 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 बड़े छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। हर शॉट में उन्होंने तकनीक और ताकत का मिश्रण दिखाया, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाजों की रणनीति प्रभावित हुई। लेकिन क्रिकेट में हमेशा ही हर हीरो का विकेट आता है। अबरार अहमद ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से अभिषेक को आउट किया और दिलचस्प मोमेंट यह था कि उनका कैच हारिस रऊफ ने पकड़ा। कैच लेने के बाद रूफ ने गुस्से में गेंद को जोर से पिच पर पटक दिया, जिससे मैदान पर तनाव और बढ़ गया। दर्शकों ने इसे रोमांचक पल के रूप में देखा, क्योंकि ये वही रूफ थे जिनके साथ अभिषेक की पहले बहस हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें